जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा आज 25 तारीख फ्राइडे मैंने वादा किया था इसी टाइम एक वीडियो लेके आऊंगा नीट 2025 के लिए, जहां सुप्रीम कोर्ट फैसला लेके आएगा। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है इसने बढ़िया फैसला दिया और इतना शानदार फैसला दिया कि मन करता है कि ऐसे फैसले ना देते ना, और शायद याचिका ही नहीं लेते तो बढ़िया होता। और इसी के लिए मैंने एक टैगलाइन बनाई, बिजली गए सपने गए। बिजली जैसे गई थी ना वैसे ही बच्चों के सपने चले गए, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे सपने सजाए थे और इतने अच्छे सपने सजाए थे जिसकी लिमिट नहीं थी। बच्चों को एक आस थी सुप्रीम कोर्ट से, शायद उस आस पर भी सुप्रीम कोर्ट खरा नहीं उतर पाया। कैसे नहीं उतर पाया उसकी भी मैं बात करूंगा। इसलिए मैंने जो टैगलाइन, जो थंबनेल बनाया, वहां पर मैंने एनटीए के लिए भी आपको, वहां पर मैंने एनटीए के लिए भी और कोर्ट के लिए भी क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। और ये शायद आगे तक क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। जैसा कि मैं सीधी बात करूं नीट 2025 के लिए, सीधी मैं बात करूं बेटा नीट 2025 के लिए, तो मैं बड़े बड़े शब्दों में लिखूं नीट 2025। नीट 2025 की कहानी हम सुनते आए हैं। 4 मई आंधी आई, तूफान आया, बिजली गई, सब कुछ चला गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अरे सब इतना सब हुआ, वहां इंदौर में रहने वाले लोग पागल थे कि उनको नहीं पता बिजली गई। एनटीए जो एसी में बैठा था, एनटीए जो बिजली में बैठा था, उसको पता है बिजली नहीं गई। हाईकोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सेम फैसले को रख लिया कि हां ये बात बिल्कुल सही है जो हाईकोर्ट ने कही। चलो मैं सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछता हूं, सीधा शाब्दिक करता हूं। जब आपको पता था कि हमें यह फैसला लेना है, जब आपको पता था कि हाईकोर्ट ने यह फैसला दे भी दिया है, फिर बच्चों को 4 दिन गुमराह करने के पीछे का रीजन क्या है? आप क्या बच्चों को सांत्वना दे रहे थे कि हम आपके लिए हम करेंगे, कुछ तो करेंगे? क्या किया भाई? तुमने कुछ नहीं किया। तुमने वापस से उसी एनटीए की बात में आकर के, उसी एनटीए की बात में आकर के फिर से बच्चों के लिए ही कहा कि बच्चे गलत है, वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताओ, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि चलो बिजली गई, मान लेते हैं बात को, एनटीए कह रहा है बिजली गई, मान लेते हैं बात को, लेकिन आप तो नीट की परीक्षा दे रहे थे, आप तो डॉक्टर बनना चाहते थे, तो क्यों ना आपके पास में जो तीसरी आंख है उसको काम में ले लेते। और वो तीसरी आंख यहां पीनियल ग्रंथि, उसको काम में ले लेते। क्या पता आपको मार्कशीट दिख जाती। मुझे एक बात बताओ, अगर तीसरी आंख को काम लेने से वो मार्कशीट दिख जाती तो शायद बड़ी बड़ी स्कूल कॉलेज घरों के अंदर बिजली का बिल बिल्कुल नहीं आता। चलो यहां तक ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बच्चों को कि पुराने जमाने में लोग वृक्षों के नीचे पढ़ते थे, पुराने जमाने में लोग रोड लाइटों के नीचे पढ़ते थे, पुराने जमाने में लोग चिमनी में पढ़ते थे, और चिमनी में तो इतनी रोशनी नहीं होती थी, तो इतनी सनलाइट तो बच्चों के पास में थी, तो बच्चों को लाइट से तो दुविधा ही नहीं है, बच्चों को तो पेपर नहीं आया, इसलिए बच्चे आगे नहीं जा पाए, इसलिए बच्चे दोबारा पेपर की मांग कर रहे हैं। और हमारा जो सिस्टम है ना बेटा, हमारा जो सिस्टम है वो री एग्जाम को मंजूरी कभी नहीं देगा। समझ ये नहीं आता, पैसा बच्चों का, टाइम बच्चों का, आपका क्या है? आपको तो केवल एक पेपर देना है। और आप कहते हो कि हमें, आप अगर 7 दिन पहले भी नोटिस निकालते हो, सेम डे भी नोटिस निकालते हो, तो सेंटर वाले अपनी अरेंजमेंट करना जानते हैं, उन्हें पता है कैसे अरेंजमेंट होती है। फिर क्यों भाई, किस लिए? अच्छा बच्चे चिमनी में पड़े, 1500 रुपए का चालान चिमनी के लिए दिए थे, 1500 रुपए का चालान लाइट बिजली जाने के लिए दिए थे। तो तुम्हारी खुद की बस की नहीं है तो छोड़ दो सीटों को, आप लोग एसी में बैठो, आप लोग लाइट में बैठो, आप लोग बढ़िया सुविधा लो। और बच्चे, बच्चे क्या ले? कुछ नहीं। बच्चों के लिए तो कुछ है ही नहीं। बच्चों के लिए तो तब होता जब 75 बच्चों की सुनवाई हाईकोर्ट ही मान लेता।
क्या बच्चे इतने निर्लज हो गए क्या जो अपने एग्जाम के लिए भीख मांग रहे हैं? क्या कोर्ट को नहीं दिख रहा? क्या हाई कोर्ट को नहीं दिख रहा? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिख रहा? क्या एनटीए को नहीं दिख रहा? क्या उनके बच्चे नहीं है? बच्चे तो सभी के हैं, लेकिन अगर बात उनके बच्चों की होती तो शायद बोनस, नॉर्मलाइजेशन, फलाना डिगना, पता नहीं क्या क्या बहाने बन जाते और शायद री एग्जाम भी करवा देते। और अगर इन 75 बच्चों में कोई मंत्री का बेटा होता, कोई बड़े अफसर का बेटा होता, तो भी री एग्जाम हो जाता। ये 75 बच्चे थे आम जनता के, जो इस सिस्टम को बना रहे हैं। और जो इन सिस्टम को बना रहे हैं ना, उन्हीं के साथ में हमेशा खिलवाड़ होता जा रहा है। और खिलवाड़ भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं जिसकी लिमिट ही नहीं है। सुबह अखबार का न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज उठा के देखते ना तो शायद खिलवाड़ ही खिलवाड़ है। कहीं पर यह नहीं है कि हां आज तो कुछ अच्छी न्यूज है, बिल्कुल नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट एनटीए की क्या मसला है समझ नहीं आता। इतना जरूर पता है कि एनटीए केंद्र सरकार ने बनाया, अगर पेपर होता है तो फिर केंद्र सरकार। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया कि केंद्र सरकार चुप क्यों है इस एनटीए पे। हम केंद्र सरकार कहते हैं कि हम बच्चों के लिए, हम आम जनता के लिए हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। क्या करोगे भाई तुम 75 बच्चों के लिए री एग्जाम की व्यवस्था नहीं करवा पाए। तुमने बच्चों को काउंसलिंग में जाने से मना कर दिया और आज कह रहे हो कि काउंसलिंग में चले जाओ। बच्चों को मेल से आप रिजल्ट भेज रहे हो। अरे 75 बच्चे तुम्हारी जिंदगी से क्या कर रहे थे? अगर उनका एग्जाम हो जाता तो कम से कम उनको सांत्वना तो होती। अरे नंबर आता नहीं आता बात की बात थी। आपने 2025 का पेपर टफेस्ट बनाया था, इन 75 बच्चों का और टफेस्ट बना देते, कहीं दूर दूर तक ही नाम नहीं आता फिर इनका। कम से कम इनको ये तो होता कि हाँ हमारा पेपर हुआ है। लेकिन नहीं, हम कैसे 75 बच्चों का करवा दें? अरे सपोज देना, आप इतना तो समझो कि जब पेपर होता है, पेपर लीक हो जाता है, तब भी तो कुछ ना कुछ दुविधा बनती है, नहीं ना? लेकिन आप तो पता नहीं किस दिशा में बात को गोल गोल घुमा रहे हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे कोई सा भी कोर्ट हो भाई। और अब एक बात समझ में आता, ब्याह शादियों के कोर्ट ही अच्छे लगते हैं इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट कहता है हम केवल न्याय कर सकते हैं, सिस्टम को नहीं दबा सकते। हम आम जनता के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन हम सिस्टम के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब समझ ये नहीं आता सिस्टम ने इनको बनाया या कोर्ट इनको बना रहा है। समझ में ये भी नहीं आता कि हाई कोर्ट जो है वो एनटीए के हिसाब से चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट एनटीए के हिसाब से चल रहा था। चाहे बात 2024 की हो, चाहे बात 2025 की हो, कोई सी भी बात हो, हर तरफ जीत तो एनटीए की हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का तो नाम ही नहीं है। और मैंने सही कहा, कोर्ट ब्याह शादियों में अच्छे लगते, 3 पीस अच्छे लगते, 2 पीस अच्छे लगते। अब उसमें हाई कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट आए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां न्याय नहीं है, वहां न्याय अधूरा है। वो केवल न्याय करना जानते, सिस्टम को दबाना नहीं जानते। अब न्याय किसके साथ में कर रहे हैं समझ में ये भी नहीं आ रहा, क्योंकि जब सुनते हैं, गूगल्स पे देखते हैं तो बड़ा सारा चिट्ठा भरा पड़ा है, बहुत सी फाइलें भरी पड़ी है, बहुत से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, रोज नए केसेस जाते हैं। तो वो तो न्याय करना जानते, सिस्टम को दबाना नहीं जानते। और एनटीए खुद में अपने आप में इतना बड़ा सिस्टम है जिसको दबाना पॉसिबल ही नहीं है। तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट कैसे दबाता बेटा? नहीं दबाता ना। सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि भाई अगली बार आप नीट का पेपर दो, या तो अपनी तीसरी आंख को खोल के रखना, या आप घर से टॉर्च लेके जाना, या आप पहले ही शिक्षक को कह देना कि मेरा छत पे कर दो। और छत पे भी आंधी आएगी तो पेपर उड़ जाए, उमार उड़ जाए, आप खुद भी उड़ सकते हो। तो आप ये भी कह देना सर हमारा तो घर पे भिजवा दो पेपर, हम कर देंगे, हमारे घर पे इन्वर्टर सुविधा भी, हमारे लाइट भी पूरी आती है बिना किसी माता फोड़ी के। तो ये क्लियर बात कर दी सुप्रीम कोर्ट ने कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं है, एनटीए जाने, बच्चे जाने, बच्चे के घर वाले जाने, हमें छोड़ो, हमें इस बीच से हटा दो। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया बेटा कि वही रिजल्ट रहेगा 75 बच्चों का, वही काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं बिना किसी माथापोड़ी के। अब एनटीए बोला ठीक है, हमें तो पहले से पता था ऐसा ही होने वाला, इसीलिए तो हमने काउंसलिंग शुरू की। और काउंसलिंग शुरू होने के बाद में ना सुप्रीम कोर्ट मना करेगा ना हाई कोर्ट मना करेगा,
यही तो खेल रच रखा है और यही तो सिस्टम, और सिस्टम इतना बेकार है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अरे जब तुम अरबों के अंदर, करोड़ों के अंदर पैसा बना रहे हो बैठ करके चालान के ऊपर, इतना खर्चा तो तुम करते भी नहीं, पर जा कहां रहा है वो पैसा? एनटीए जा कहां रहा है? उसके लिए कम से कम पावर बैकअप की व्यवस्था अगली बार तो कर देना। तो याद रखिएगा। और मैं आज कुछ नहीं कहने वाला, मैं इतना कहूंगा कि बच्चे आहत है, वो 75 बच्चे बड़े आहत है, और मैं 75 बच्चों को एक ही बात कहूंगा, बेटा नीट 2026 के लग जाओ अगर आपको नीट करनी है तो, नहीं तो आप कोई दूसरी फील्ड चूज कर लो। शायद नीट आपके लिए बनी नहीं है, नीट आपके लिए बनी नहीं है, बिल्कुल नहीं बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में।